हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 37 की। यह आपका सदिश अवकलन चल रहा है। सदिश अवकलन से रिलेटेड एक वीडियो आपको हमने कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो आप अब तक 36 वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है। सभी वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 की आप देख सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट अपलोड किया जा रहा है डेली इवनिंग में। उसको भी आपको मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। लिंक पर क्लिक करके आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के दोस्तों, जैसे मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दूं तो तुरंत आप रफ में लगाने की इसको कोशिश करिए। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए चीज़ को समझिए। तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्वेश्चन आपके लिए पहला ये है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू आपको इतना दिया गया है और वेक्टर बी इक्वल टू आपको इतना दिया गया है, ठीक है, मतलब ये है आपका 5t² i प्लस tj माइनस टी क्यूब के, ओके, और वेक्टर बी आपको दिया है sin ti माइनस कॉस tj। ये आपको दिया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है dy/dt a क्रॉस b। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आपको ज्ञात करना है। इसका dy/dt वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि आप यहाँ पर इसके दो टाइप हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पर पहले वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल कर उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर आप अलग अलग इसका दोनों का डिफरेंशिएट कर दिया था da/dt और dv/dt, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। या तो ए क्रॉस बी का आप वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा वो प्रोसेस बड़ा होगा। तो इसलिए हम सिंपल वाला वे करते हैं, अर्थात da ये आपको जो दिख रहा है इसमें हम पहले वैल्यू निकालेंगे da/dt। ओके, जब यहां पर से da/dt का मतलब है कि वेक्टर a जो आपको दिया गया है उसका t के रेस्पेक्ट में एक बार आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसका t के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन का यहां पर जो वेक्टर a दिया गया है इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5t² i कैप 5t² i प्लस tj माइनस टी क्यूब के लिखा है। तो सिंपल सा इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 5 तो रहेगा, t² का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 रहेगा, t² का हो जाएगा 2t, ठीक है, फिर i आपका होगा प्लस फिर आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t का आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ओनली j बचेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, t क्यूब k, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3t² और आपका k। तो ये चीज़ आपको प्राप्त होगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे यही चीज़ हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया। आप इस वेक्टर a को t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वही वैल्यू, जैसे सिंपल आप डिफरेंशिएट करने वैसे ही करना है। बस ध्यान देना है कि जहाँ i है, j है, k है, उस वैल्यू को पुटअप करते जाना है। ओके, चलिए इसी प्रकार आपको यहां पर जैसे आपने da/dt से निकाला तो यहां पर a क्रॉस b निकालना है, इसलिए आपको b की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको dv/dt भी आपको निकालना है। तो dv/dt जब निकालेंगे तो इसी का आपको b वाली जो वैल्यू है इसका आप t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन करते हैं। तो आप बताइए sin t का अवकलन क्या होता है। sin t का आपका होता है cos t, sin t का cos t i प्लस फिर आपका यहां पर कैसे हुआ, cos t का आपका होता है माइनस sin t, तो इसका हो गया दोस्त प्लस sin t j, क्या हो गया, प्लस sin t आपका यहां पर आपका प्लस sin t j। इस प्रकार आपका b का डिफरेंशिएशन जो हुआ वो आपको cos ti प्लस sin tj आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपको यहाँ दोस्तों अब आपको यहाँ पर da/dt और dv/dt दोनों की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब आपको निकालना है जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है dy/dt वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो इसका आपका रूल होता है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप दे दिया जाए dy/dt, आपको यहाँ पर दे दिया जाए क्वेश्चन x² इंटू x² और यहाँ पर आपको दिया जाए कुछ भी वैल्यू x की पावर 5 दे दिया जाए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर ऐसे दिया जाए dy/dt यहाँ पर x² और आपको यहाँ पर दूसरा फंक्शन x - 1 का होल स्क्वायर ऐसे दिया जाए, मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन उसमें लगाना पड़े। तो जब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर फर्स्ट और इसको सेकंड, आपको इसको फर्स्ट और इसको आपको सेकंड मानना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का रूल आपको पता है कि जब आप यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे तो आप वेक्टर ए को आप बाहर
लिख देंगे सिंपल, फिर आप dv बाई dt लिखेंगे प्लस फिर आप dA बाई dt लिखेंगे, फिर इंटू b करेंगे। तो आपको वेक्टर a क्रॉस b का मतलब जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं अंश और आप फर्स्ट और सेकंड से जब इंटू में होता है तो वही यहाँ पर फार्मूला हमने इंक्लूड किया है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर वेक्टर a का आपको पता है, वेक्टर a की वैल्यू आपको यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, उसको आप पुटअप करिए। वेक्टर a की वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ पर नीचे पुटअप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर a की वैल्यू हमने 5t स्क्वायर i प्लस tj माइनस टी क्यूब की हमने पुटअप किया। इसके बाद dv बाई dt का ध्यान दीजिए, आपने वेक्टर a आपने लिखा, उसके बाद यहाँ पर आप वेक्टर b का डिफरेंशिएट करते हैं प्लस करते हैं, फिर आप वेक्टर a का डिफरेंशिएट करते हैं इंटू आप क्या करते हैं, इंटू आप यहाँ पर इंटू आप b करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने a की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया, dv बाई dt की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला, ये चीज आपको यहाँ पर dv बाई dt के इसको आप पुटअप करिए, ये चीज आपने यहाँ पर पुटअप किया, dv बाई dt की वैल्यू आपने कहा यहाँ पर पुटअप किया है। उसके जस्ट बाद आपका da बाई dt की वैल्यू पुटअप करना है। da बाई dt की वैल्यू ये है दोस्त, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 10t माइनस j माइनस 3t स्क्वायर के इसको आपको पुटअप करना है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को भी पुटअप कर दिया। फिर उसके जस्ट बाद आपको वेक्टर b की वैल्यू पुटअप करना है। वेक्टर b की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दिया गया था, ये है वेक्टर b की वैल्यू। वेक्टर b की वैल्यू आपको यहाँ पर sin t माइनस cos t के फॉर्म में दी गई है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर आप देखिए वेक्टर b की जो वैल्यू है हमने sin t i माइनस cos t j यहाँ पर पुटअप कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों प्रोडक्ट आपके क्रॉस में है और बीच में प्लस लगा है और ये दोनों आपके क्रॉस में है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट बने हुए हैं और ये आपके दोनों क्रॉस है और बीच में इसमें प्लस लगा हुआ है। स्पेस आगे यहाँ पर नहीं था इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ओके, चलिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, अब यहाँ पर समझिएगा, हमने इन दोनों जो आप ये दोनों इक्वेशन टाइप देख रहे हैं इनको हमने एज अ वेक्टर के फॉर्म में, इसको सारणिक फॉर्म में हमने लिख लिया। तो सिंपल सा देखिए इसमें आई जे के तो है, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में आप लिखेंगे आई जे के। ओके, ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है आई जे के। इस चीज को बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए आपका डिफरेंशिएशन सारणिक मैक्सिमम यही सारी चीजें यूज हो रही हैं। आप पहले से वीडियो देख रहे होंगे या चीजों को समझ रहे होंगे, आपको आ रहा होगा, तो बहुत ही आसान चीजें होती हैं। ठीक है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको सीखना चाहिए। तो आई जे के आपका यहां पर हो गया। आई जे के बाद आपका यहां पर क्या है, यहाँ पर पहले देखिए, ये पहले केसों में आप पहली लाइन देखिए, इसमें i की जगह पर आपका 5t स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर 5t स्क्वायर रखा। फिर y के साथ आपका t है, j के साथ आपका t है तो t हमने रखा। फिर k के साथ आपका माइनस टी क्यूब है तो हमने माइनस टी क्यूब रखा। उसके जस्ट बाद ये आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका cos t है। अब आपको दो ही दो देखना है, इसको देखेंगे और ये अभी इसको देखिए, फिर उसके बाद इस लाइन में इसको लिखना है। तो सिंपल सा इस लाइन में आप देखेंगे तो इसमें आपका i और j है, तो इसलिए i की जगह पर cos t, j की जगह पर sin t रखेंगे और k की जगह पर आप क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। इतना आपको करने के बाद यहाँ पर आपका प्लस है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर देखेंगे, इस लाइन में अगर आप देखते हैं तो इसमें आप i j के पहले लाइन में आप सिंपली जैसे लिखते हैं वो रूल है उसको आप लिख देना है। इसके बाद इस लाइन में आपको देखना है यहाँ पर i j की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10t है। फिर आपकी j की वैल्यू j की वैल्यू कितनी है दोस्त, j की वैल्यू यहाँ पर -1 है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी -3t स्क्वायर, कितना -3t स्क्वायर आपको पुटअप करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर नीचे वाली लाइन में इधर देखेंगे तो इसमें i और j है, k नहीं है तो k की जगह पर हमने 0 इसीलिए रखा है। i की जगह पर sin t और j की जगह पर हमने रखा -cos t। कुल मिलाकर सिंपल सा ये समझना है कि जो आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा उसको एज अ सारणिक के फॉर्म में इस प्रकार से लिखना है। जब आप इस प्रकार से लिख लेंगे तो आप पहले एक एक मतलब एक एक के रिस्पेक्ट में ओपन करें, जैसे i के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, फिर j के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, फिर k के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे। इस प्रकार से ओपन करना और सॉल्व करके आंसर लाना है। तो सिंपल सा देखिए हम ओपन करते हैं, जैसे i के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं, i के रेस्पेक्ट ओपन करेंगे तो ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो t का इससे होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और इससे होगा तो आपका -t³ sin t आएगा। लेकिन आपको पता है कि बीच में माइनस, जब इसको इससे करेंगे तो बीच में माइनस लगता है ऑलरेडी, तो वो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस t³ sin t आएगा। क्या आएगा, प्लस t³ sin t और i हो गया, चूंकि i के रेस्पेक्ट में अभी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप j के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो आपको पता है यहाँ प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस होता है, तो j के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले आप माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है इसलिए लाइन पूरा 0 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा
चूंकि माइनस इसमें भी लगेगा तो माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस टी क्यूब कॉस टी, प्लस टी क्यूब कॉस टी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, चूंकि बीच में जीरो माइनस लगेगा और ये भी माइनस तो प्लस टी क्यूब कॉस टी जे हो जाएगा। जब आप इसी को के रेस्पेक्टिव में ओपन करेंगे तो ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5t स्क्वायर साइन टी होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस टी माइनस टी कॉस टी। देखिए बीच में माइनस आ रहा ना, वही चीज यहां पर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस टी कॉस टी और आपका क्या होगा के। इसी प्रकार आप जो यहां पर देख रहे हैं इस वैल्यू को, उसको हमने यहां पर पुटअप किया। तो सिंपल से जब आई के रिस्पेक्ट में इसमें ओपन करेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3t स्क्वायर कॉस टी, माइनस 3t स्क्वायर कॉस टी आई। इसके बाद आप जब जे के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये लाइन चली गई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3t स्क्वायर साइन टी जे कैप, प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप बातों को समझिए कि यहां पर आप मेरी बातों को समझिएगा, यहां जे के रिस्पेक्ट में आपने जब ओपन किया तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये जो आपका है इसमें आपका ऑलरेडी बीच में माइनस लगता है और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3t स्क्वायर साइन टी हो जाएगा, ओके, इंटू जे आपका हो जाएगा। प्लस जब आप के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस 10t कॉस टी होगा, क्या होगा, माइनस 10t कॉस टी। उसके बाद इधर करेंगे तो माइनस साइन टी के कैप होगा, ठीक है, के आपका हो जाएगा माइनस, यहां पर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई। कुल मिलाकर स्टार्डी का आप ओपन करना जानते हो, उसी प्रकार से ओपन करके हल करिए, ठीक है। यहां पर बार बार उसी चीजों को समझाना कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि आप बेसिक से चीजें पढ़ रहे हैं, साड़ी तो आप ओपन करना जानते ही हैं, ठीक है। तो अब यहां पर वही हुआ दोस्त कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां पर हुआ क्या है, जो आई की वैल्यू थी उसको साथ में हमने ले लिया, ये आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, इसको हमने साथ ले लिया तो आप देखेंगे ये टी क्यूब साइन टी और ये माइनस 3t स्क्वायर कॉस टी और आई हो गया। इसके जस्ट बाद आपने के को साथ में, जे को साथ में लेना है, ये जे और ये जे को हमने साथ में लिख दिया। इसके बाद आप यहां पर के को साथ में आप लिख देंगे तो ये के की वैल्यू यहां पर पूरी कंप्लीट लिख गई और यही आपका कंप्लीट यहां पर आंसर आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को मेरा समझाने का कार्य है, इसीलिए मैं कहता हूं रफ और पेन लेकर आप बैठेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आप भी इसको सॉल्व करते चलेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया आपके लिए लिया है कि वेक्टर आर इक्वल टू, अगर आपको दिया है cos ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी, इसमें आपको जो ज्ञात करना है उसमें आपको दो आपको वैल्यू निकालना है। एक d2r मतलब प्रूफ करना है एक प्रकार से, d2r बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r इक्वल टू 0। दूसरा आपको वेक्टर r क्रॉस dr बाई dt इक्वल टू ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपको यहां पर वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे समझिए, यहां पर सबसे पहले आपको r की वैल्यू यहां पर दी गई है, तो इस r में हमें d2r बाई dt मतलब t के रेस्पेक्ट में हमको 2 बार इसका अवकलन करना होगा और यहां पर dr बाई dt भी निकालना है, तो अर्थात यहां पर हमें अवकलन 2 बार करना ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा यहां पर जो r की वैल्यू यहां पर दी गई है इसका t के रेस्पेक्ट में आप 2 बार डिफरेंशिएशन करिए। तो अगर हम इसका एक बार पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करेंगे, तो इसका एक बार जब डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो ध्यान से देखिए, आप जब इसका करेंगे तो आप लिखेंगे dr बाई dt और इस cos ओमेगा का आप बताइए cos ओमेगा टी है और इंटू वेक्टर a है, तो आप बताइए cos ओमेगा टी का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है दोस्त माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में ओमेगा का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो टी का तो 1 हो जाएगा लेकिन ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, ओमेगा आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, अगर आप यहाँ पर साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका क्या होगा, साइन ओमेगा टी का आपका क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होगा और ओमेगा टी में से आपका ओमेगा का आपका ओमेगा बाहर आ जाएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है, टी का आपका 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना है, आपको यहाँ पर लिखा है कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए मतलब इसको फर्स्ट और सेकंड को समझिए, इसे फर्स्ट और इसे आप सेकंड समझिए, तो फर्स्ट सेकंड समझेंगे तो वेक्टर ए और या वेक्टर बी हो, ये दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब दोनों यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका आप डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 0, इसीलिए हमने साइड में लिख दिया है कि डी ए बाई डी टी की वैल्यू 0 होगी और डी बी बाई डी टी की वैल्यू भी 0 होगी। दोस्तों सुबह बोलने में थोड़ा थोड़ा रुकावट हो जाती है, क्योंकि ठंड रहती है तो बोलने में भी मौसम के हिसाब से, चलिए कोई बात नहीं,
ठीक है, मेरा कहने का सिंपल सा वे ये था कि आप यहाँ पर ये करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और ये फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हुआ। तो सिंपल सा आप सोचिए कि यहाँ पर अगर आप इसको कॉस ओमेगा टी आप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद डी ए बाई डी टी करेंगे तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसमें टी का कोई फंक्शन नहीं है और एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कॉस ओमेगा टी भी आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार मतलब आपको पता है फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन होता है, एक बार आप कॉस ओमेगा टी लेते हैं, उसके बाद आप डी ए बाई डी टी लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, एक मिनट, वेक्टर ए आप लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लिखते हैं कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड में। तो कुल मिलाकर आपको इतने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर आपका डी ए बाई डी टी हो या डी वी बाई डी टी 0 हो जाएगा, इसलिए सिंपल सा आपको यहाँ पर ऐसे आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कॉस ओमेगा टी का हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी का हो गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेक्टर बी। इस प्रकार से इसी को आपको पुनः टी के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन करना है। तो जब आप इसका पुनः करेंगे तो यहाँ पर डी टू आर बाई डी टू लिखेंगे, चूंकि डी आर बाई डी टू का हम पुनः कर रहे हैं, फिर से डी वाई बाई डी टी करेंगे तो डी टू आर बाई डी टू होगा, और इसका पुनः आप करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस ओमेगा तो ऑलरेडी पहले से था, अब साइन ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू क्या होगा, ओमेगा, और ऑलरेडी एक ओमेगा स्क्वायर है, ऑलरेडी एक माइनस ओमेगा है, तो आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसी का आपको अवकलन करना है, माइनस ओमेगा ऑलरेडी था, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इस प्रकार माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा इंटू वेक्टर ए माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ पर माइनस कैसे आया, यहाँ पर आप देखिए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी होगा, क्या होगा, साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस के साथ होगा, क्योंकि आपको पता है कॉस में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें से माइनस बाहर आता है, तो माइनस आपका आता है तो माइनस आपका ओमेगा होगा, इसलिए ओमेगा और जो इसमें से एक ओमेगा निकलेगा वो आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बातों को समझिए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, और एक ओमेगा ऑलरेडी है तो इसलिए माइनस ओमेगा ओमेगा कैंसिल मल्टीप्लाई होके माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और वेक्टर ए ऑलरेडी यहां पर है उसको हमें लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार यहां पर आपने डी आर बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी की दोनों की वैल्यू यहां पर निकाल ली। अब यहां पर करते क्या है कि आप माइनस ओमेगा स्क्वायर को दोनों में से कॉमन ले लीजिए। जब माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आपका अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी गई है, आप यहां पर देख सकते हैं कॉस ओमेगा टी वेक्टर आर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी। इसी की वैल्यू की जगह पर आप वेक्टर रख देंगे वेक्टर आर, इसकी जगह पर आप रख देंगे वेक्टर आर। जब इसकी जगह पर आप वेक्टर आर रखेंगे, अब इस वैल्यू को इस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को उस साइड में भेज दीजिए, तो माइनस है उस साइड जाएगा तो आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो आपका हो जाएगा यहां पर हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर इक्वल 0, और यही आपको पहला प्रूफ करना था। आप यहां पर देख पाएंगे यही आपको यहां पर प्रूफ करना था, डी टू आर बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल 0। ठीक है, तो ये आपने पहला यहां पर प्रूफ कर दिया। अब सेकंड आता है कि आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस बी प्रूव करना है। तो कुछ नहीं आपको दोस्त, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर इतना आ जाता है तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो वेक्टर आर की वैल्यू आपको पता है ये है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू अर्थात आपने जो यहाँ पर डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये निकाला, टी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करके आर को जो वैल्यू निकाला उन्हीं दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो सिंपल सा हम यहाँ पर आर की और यहाँ पर डी आर बाई डी टी की वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, ये है आर की वैल्यू, ये है आर की वैल्यू, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है डी आर बाई डी टी की वैल्यू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेक्टर बी, ये है आपके डी आर बाई डी टी की वैल्यू, और ये है आर की वैल्यू, ये है किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। अब यहाँ पर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी, इसको आगे आइए देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पर पता है
इस चीज को समझिएगा। जब यहां पर आप वेक्टर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए को यहां पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर सुनिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने यहां पर साइड में नोट लिख दिया है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आपका जो होता है वो 0 होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का 0 होता है। क्योंकि इसमें आप ऐसे समझिए कि आपका जो वेक्टर ए बी होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो आपका क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अगर वेक्टर ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, और यहीं पर अगर वेक्टर ए हो जाएगा तो क्या होगा, ए इंटू ए आपका साइन थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्यों, चूंकि दोनों आपके ए के हैं, दोनों की जो आपकी डायरेक्शन होगी सेम होगी, तो जब दोनों की सेम होगी तो आपके बीच एंगल जो होगा वो 0। तो इस प्रकार यहां पर क्या हुआ कि साइन 0 हो गया, और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 को 0। इस प्रकार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आपका 0 होता है। इसी प्रकार वेक्टर बी क्रॉस बी, ऐसे आप दिमाग में सोचिए कि इसका जो फार्मूला होता है क्रॉस में, उसमें साइन थीटा होता है। जब सेम रहेगा तो डायरेक्शन सेम, तो एंगल दोनों के बीच 0, और 0 एंगल हुआ तो आपका इसका मान 0। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसमें होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो उसमें अगर आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ जाए, अर्थात सेम आ जाए, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, ए कॉस 90 होता है। क्या होता है, कॉस 0 होता है। चूंकि दोनों सेम है डायरेक्शन, तो आपका एंगल 0 होगा। तो और लेकिन आपको पता है कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। इसलिए वहां पर आपका वेक्टर ए क्रॉस ए का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इस चीजों को आपको यहां पर समझना है। तो बस आपको ये जानिए कि सेम के बीच क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0। इसलिए आपको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप क्रॉस को क्रॉस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन का है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपका सेम होगा, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगी, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जब आप इस वेक्टर ए वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसको लिखना है, क्योंकि ये आपका वैल्यू निकालता है। तो यहां पर लिखेंगे तो कॉस ओमेगा टी, यहां पर हम लिखेंगे कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए, और इसकी वैल्यू लिखेंगे ओमेगा कॉस ओमेगा टी वेक्टर बी। जब इसकी दोनों को आप करेंगे यहां पर, तो लिखेंगे, इसमें देखेंगे ओमेगा हो गया कॉस ओमेगा टी, और इसमें भी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, बीच में क्रॉस लगा इसलिए लिखेंगे आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। उसके जस्ट बाद यहां पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू इससे आपने किया तो इस तो 0 हो जाएगा, इसका आपने इससे किया तो आपने इसको लिख दिया। अब यहां पर इसकी वैल्यू को आपको इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सेम नहीं है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें निगेटिव लगा है, तो इसलिए बीच में आप यहां पर पहले माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहां पर आपका यहां पर ओमेगा है, तो ओमेगा हमने लिख दिया। ये आपका साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आपका है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इस चीज का सदैव ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको डायरेक्शन बिल्कुल नहीं चेंज करना। ऐसा आप यहां पर नहीं लिख सकते कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जब आप लिखेंगे तो वो प्लस का माइनस का प्लस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल से जैसे है वैसे ही लिखना है, अर्थात यहां पर जैसे पहले ये है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आप वेक्टर बी लिखेंगे, उसके बाद वेक्टर ए लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ दोस्त, आपका ये माइनस ओमेगा हुआ, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और वेक्टर बी और वेक्टर ए का आपका हो गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ओके, इतना आपका यहां पर हो गया। उसके जस्ट बाद यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहां पर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इससे एक निगेटिव निकलेगा। अर्थात अगर आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले माइनस एक में से निकालना होगा। तो जब माइनस इसमें से एक निकलेगा तो आप लिखेंगे माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये माइनस और ये माइनस जो ऑलरेडी है वो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, अर्थात इसकी डायरेक्शन को चेंज करने पर इसमें से एक निगेटिव निकलेगा, वो निगेटिव इस निगेटिव से जुड़कर माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर प्लस। जब ये प्लस हो जाएगा तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोनों में क्या है, कॉमन है, इसको आप बाहर ले लीजिए। जब यहां पर दोनों में से आप यहां पर से बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा, आप ओमेगा भी बाहर ले लीजिए, ओमेगा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को
बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब ये चीज आपका अंदर बचेगा तो यहां पर आपका हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अंदर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका यहां पर प्रूफ हो जाएगा ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा वेक्टर ए क्रॉस डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो आपको यहां पर आया वो ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया। तो आप ध्यान दीजिए क्या आपका ये प्रूफ हुआ। तो बिल्कुल आप यहां पर देख पाएंगे स्क्रीन पर वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको यहां पर मिल चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी आपको एक क्वेश्चन और है जिसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा वीडियो यहां पर लंबा है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है वेक्टर आर इक्वल टू ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस ए टी टेन अल्फा के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। वेक्टर आर आपको दिया गया है, इसमें आपको सबसे पहले यहां पर क्या क्या क्वेश्चन में देखिए आपको डी आर बाई डी टी निकालना होगा। जो क्वेश्चन में दिया है उसका आप कर लीजिए। ठीक है, डी आर बाई डी टी निकालना है, डी टू आर बाई, देखिए क्रॉस में है लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए यहां पर आपको डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालनी होगी, डी टू आर बाई डी टू टू की वैल्यू, डी आर बाई डी टी, डी टू आर बाई डी टू टू, d3 बाई dt3 की, इन सभी की वैल्यू यहां पर आपको इंक्लूड करनी होगी। तो इस वैल्यू को चलिए यहां पर एक एक बारी बारी से निकालते हैं। तो सिंपल सा पहले आपको दिया है वेक्टर r की वैल्यू दिया गया है, इसका जब आप t के रेस्पेक्ट में एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इसके t के रेस्पेक्ट में मिलेगा dr बाई dt। तो t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करिए। तो आप बताइए अगर हम इस t के रेस्पेक्ट में इसका करते हैं तो a cos t का आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a cos t का, इसी का हम t के रेस्पेक्ट में करते हैं अर्थात dr बाई dt इसका करते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा a cos t का होता है माइनस साइन टी, cos t का माइनस साइन टी, इसलिए हो गया आपका माइनस a साइन टी आई वेक्टर। ओके, प्लस आपका a साइन टी लिखा है तो आपका हो जाएगा a cos t j, फिर आपका यहां पर आपका ये वैल्यू है a साइन टी है दोस्तों तो a हो जाएगा और साइन टी का आपका क्या होता है cos t, तो a cos t j हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपका a t tan अल्फा के है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा और a दोनों कांस्टेंट है, ओनली यहां पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी और a tan अल्फा यहां पर बचेगा, a tan अल्फा के हो जाएगा। ओके, a tan अल्फा आपका बाहर होगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी और a tan अल्फा बच जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर दोस्तों dr बाई dt के अब आप उसके बाद आप निकालेंगे d2r बाई dt। बहुत सिंपल है, धीरे धीरे चीजों को समझिए। d2r बाई dt का मतलब जो आपने dr बाई dt निकाला इसी का फिर से t के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन कीजिए। जब इसका फिर से करेंगे तो सिंपल सा देखिए माइनस a साइन टी है तो माइनस a साइन टी का माइनस a तो आपका यहां पर लिख जाएगा, साइन टी का आपका क्या हो जाएगा cos t, माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा cos t, माइनस a ऑलरेडी आपका है उसको हमने यहां पर लिखा है, साइन टी का आपका हो जाएगा cos t आई माइनस, फिर उसके बाद आप करेंगे a cos t का t के रेस्पेक्ट में तो a cos t का a तो लिखा रहेगा लेकिन cos t का आपका होता है माइनस साइन टी तो आपका हो जाएगा माइनस a साइन टी j। उसके बाद यहां पर इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, चूंकि यहां पर t का कोई भी फंक्शन यहां पर नहीं है तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इस प्रकार आपको d2r बाई dt2 की वैल्यू माइनस a cos t i माइनस a साइन टी j आपको प्राप्त हुआ। इसी का आप t के रेस्पेक्ट में फिर से करना है, चूंकि हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया है dr बाई dt, d2r बाई dt2 और d3 बाई dr3 तक इसकी वैल्यू को इंक्लूड निकालना है, तभी आपके आंसर आ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको 3 बार आपको अवकलन करना होगा। जब इसी का अब आप दूसरे का जो d2r बाई dt2 निकाला इसका फिर से आप d बाई dt करेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वहां पर आपका d3 बाई dr3 होगा। तो यहां पर ये जो आपका यहां पर लिखा गया है इसको आप 3 कर लीजिए, मिस्टेक से यहां पर 2 ही लिखा रह गया। ठीक है, इसको आप 3 कर लीजिए। तो यहां पर करेंगे दोस्तों तो आपका माइनस a है, माइनस a आपका लिखा है लेकिन cos t का आपको पता है, cos t का आपका अवकलन क्या होता है, cos t का आपका होता है माइनस साइन टी, तो माइनस a और माइनस साइन टी क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस साइन टी आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए और आपका माइनस ए और cos टी का माइनस साइन टी आपका हो जाएगा प्लस ए साइन टी, क्या हो जाएगा प्लस ए साइन टी और आई। इसके जस्ट बाद आप माइनस लगाएंगे फिर आप ए लिखेंगे। साइन टी का क्या होता है, साइन टी का डिफरेंशिएशन आपका होता है cos टी। तो इस प्रकार यहां पर आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपकी दोस्तों यहां पर मिस्टेक हो गया,
इसको आप लिख लीजिए d3r/dt3, ठीक है, d3r/dt3, ठीक है। तीसरे बार इसको हमने किया है, एक बार इसका हमने किया तो ये वैल्यू प्राप्त हुई, फिर इसी का हमने दोबारा किया तो ये वैल्यू, इसका हमने फिर से किया तो आपको ये लास्ट आपको वैल्यू प्राप्त हुई। अब यहां पर आपका बहुत सिंपल है, अब चीजों को समझते जाइए। यहां पर आपको निकालना है क्रॉस में क्या होता है, हम सारणिक में चले जाते हैं। फिर समझिएगा, क्रॉस में हम सारणिक में चले जाते हैं। जैसे कि आप यहां पर dr/dt क्रॉस d2r/d2 थ्रू निकालना है, ठीक है, अर्थात हमें इसका और इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों का पहले का डिफरेंशिएशन और जो दूसरे का डिफरेंशिएशन हमने निकाला था, इसको हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो तुरंत आपको सारणिक फॉर्म में लिखना होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप यहां पर निकालेंगे तो यहां पर सबसे पहली लाइन में आप जो पहली सारणिक लाइन उसमें आई जे के आप लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, उसमें आई जे के आप सिंपली लिख देंगे। उसके बाद आपको यहां पर dr/dt और d2r/dt2 की वैल्यू पुट करना है। तो dr/dt की वैल्यू आप देखेंगे कितना है आपका, ये है। इसकी i की वैल्यू जो है उसके सामने लिखिए, j की वैल्यू जो है उसके सामने j की लिखिए, k की वैल्यू जो है k के सामने लिखिए। ये पहली लाइन में जो आप लिखे हैं वैल्यू, ये dr/dt की वैल्यू पुटअप किया। उसके बाद यहां पर आप देखिए ये माइनस a sin t है, हमने यहां पर माइनस a sin t पुट किया। a cos t है, a cos t, a tan अल्फा, a tan अल्फा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद आपको d2r/dt की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर i के सामने है a cos माइनस a cos t, तो हमने i के सामने रखा माइनस a cos t। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप j की वैल्यू पुटअप करेंगे, j की वैल्यू है माइनस a sin t, माइनस a sin t। लेकिन यहाँ पर प्लस k इक्वल 0, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर k के सामने आप 0 रखेंगे। अगर k की वैल्यू आपके नहीं है तो आप यहाँ पर k के सामने 0 रखेंगे। इस प्रकार यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको तुरंत सारणिक बनाना है, आई जे के ऊपर वाली लाइन में लिखना है। फिर जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहले वाले को आपको लाइन में पहले वाले का मान सभी पुटअप करना है, फिर दूसरे का मान सभी में पुटअप करना है। इतना करने के बाद अब यहां पर आप सारणिक को ओपन करना जानते हैं, कैसे ओपन किया जाता है। जैसे इसको आप ओपन करते हैं आई के रेस्पेक्ट में, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई को ये आपका यहां पर क्या होगा, माइनस a sin t tan अल्फा होगा, माइनस a sin t, या फिर आपका a और a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर sin t tan अल्फा होगा। लेकिन माइनस क्यों नहीं होगा, रीजन इतना है, जब आप लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस आप लिखते हैं, ठीक है, 0 माइनस, फिर आप लिखेंगे माइनस a sin t इंटू a tan अल्फा, ठीक है। तो ये माइनस और ये इसमें से दोनों का माइनस हो जाता है प्लस, इसीलिए यहां पर आपका प्लस आता है, ठीक है। 0 माइनस करते हैं ना, बीच में आपका माइनस आता है, दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बीच में लिखते हैं, इसलिए ये माइनस और वो माइनस जुड़कर आपका प्लस हो जाएगा। इस प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया a स्क्वायर sin t tan अल्फा और आपका i, ठीक है। माइनस करेंगे, फिर आपको पता है कि यहां पर प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस होता है, तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका j का हुआ और इसका करेंगे मल्टीप्लाई इस प्रकार। तो यहां पर ये लाइन j के रेस्पेक्ट में ये चला गया, ये चला गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर से आपका बीच में माइनस लगाएंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और बीच वाला जो माइनस आता है वो दोनों हो जाएगा प्लस। चूंकि ये माइनस यहां पर है तो इसलिए इसको हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a स्क्वायर हो जाएगा cos t और इंटू tan अल्फा हो जाएगा, a स्क्वायर cos t tan अल्फा हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। इसके बाद आप k के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ये लाइन चला गया। अब आपका इससे और इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो k के रेस्पेक्ट में अगर आप ओपन करते हैं, k के रेस्पेक्ट में आप ओपन करते हैं तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप के वाले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्राप्त होगी प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी वैल्यू ये प्राप्त होगी। जब ये वैल्यू आपको यहाँ पर से प्राप्त होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी जो अंदर बचेगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस प्रकार आपको a स्क्वायर टी प्राप्त होगा। आप क्वेश्चन को करिए तब चीजें समझ में आएगी। के रेस्पेक्ट में ओपन करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्राप्त होगा। ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वैल्यू 1। इस प्रकार आपको यहां पर प्राप्त होगा ए स्क्वायर के। तो यहां आपने इसको सॉल्व किया तो आपका कंप्लीट ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्त, इसी के अंदर जो टॉपिक है उसको समझिए। मतलब इसमें आपको क्या था कि ये क्वेश्चन में आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी थी, फिर आपको यहां पर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर अभी हमने मॉड को हटा दिया है हल्का, देखिए आप थोड़ा मैंने
क्रॉस किया है, यहाँ पर मॉड अभी नहीं लगा है। मॉड का मतलब क्या होता है, जब मॉड आप करते हैं तो इसका मतलब परिमाण एक प्रकार से, तो जो आपने आई जे के फॉर्म में वैल्यू लाई है उसी का आप ले लेते हैं अंडर रूट। अर्थात यहां पर जब रूट आप लेंगे तो रूट पहले किसका लेंगे, आई का रूट लेंगे, तो ए साइन थीटा ए साइन टी tan अल्फा का इस होल स्क्वायर करेंगे, अर्थात इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे आप समझिए फार्मूला जैसे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका होता है, कह सकते हैं इसका जब मॉड ऑफ लेते हैं तो उसका अंडर रूट में सब ले लेते हैं। तो जब रूट में आप लेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा ए साइन टी tan अल्फा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा कभी यहां पर ये गलती नहीं करना, ये माइनस आपको नहीं लिखना, ये स्क्वायर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब स्क्वायर के अंदर जाएगा तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका सिंपल सा ध्यान दीजिए, यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का यहां पर स्क्वायर करेंगे, ये ए के पावर इसको 4 लिख लीजिएगा, ये ए के पावर 4 है, तो ए के पावर 4 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और ये tan अल्फा का हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। इधर आप स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा। ये चीज आपको जब प्राप्त हो जाएगा, ये ए के पावर 4 है, इसको कर लीजिए। ठीक है, अब ए के पावर 4 सभी में से कॉमन लेंगे तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका साइन स्क्वायर टी है, और यहां पर आपका साइन स्क्वायर टी tan अल्फा है, यहां पर आपका tan स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, तो इसमें से tan स्क्वायर अल्फा दोनों में से आप बाहर कॉमन ले लीजिए। जब tan स्क्वायर अल्फा आप कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बचेगा। फिर से समझ लीजिए, tan स्क्वायर अल्फा इसमें से दोनों में से जब कॉमन आप लेंगे तो यहां पर आपका बचेगा, इसमें से साइन स्क्वायर टी, इसमें से कॉस स्क्वायर टी अंदर बचेगा, और ये +1 यहां पर बचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने पूरे में से ए के पावर 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां पर आपका बचा कितना, ए स्क्वायर। यहां पर फिर से कह रहा हूं ए के पावर 4 है, मिस्टेक से ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जब आप tan स्क्वायर कॉमन लेंगे, tan स्क्वायर अल्फा, तो ये बचेगा, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अंडर रूट के अंदर आपका बचेगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर अल्फा। कितनी होती है, सेक स्क्वायर अल्फा, और चूंकि यहां पर रूट लगा हुआ है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक अल्फा। बातों को समझिए, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, जब इसका आप लिखेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है सेक अल्फा। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा ए स्क्वायर सेक अल्फा, आपका आंसर आएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन बाकी है, यहां पर आपको dr/dt और d2r/dt2 इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रोडक्ट दिया जाए तो इसका आंसर निकालने के लिए आगे स्टेप को समझिएगा। देखिए, यहां पर जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए dr/dt, मतलब एक एक यहां पर क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है। पहले यहां पर dr/dt था, फिर d2r हो गया, फिर d3 हो गया, मतलब पावर बढ़ा। तो इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पर दो प्रोडक्ट को आपको क्रॉस करना है और तीसरे को आपको डॉट में रखना है। फिर से समझिए, मतलब इसका मतलब ए बी सी आपको ऐसे दिया गया है, इसका वैल्यू आपको निकालना है तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है और तीसरे को डॉट में रखना है। ठीक है, तीसरे को क्या रखना है, आपको यहां पर डॉट में रखना है। अगर 3 आपको वेक्टर दिए जाते हैं, ए बी सी का आपको वैल्यू निकालना है, तो आप दो प्रोडक्ट ए और बी को यहां पर क्रॉस में करना है, तीसरे प्रोडक्ट को आपको डॉट प्रोडक्ट में रखना है। ठीक है, दूसरे एक बी को क्रॉस में, तीसरे को डॉट में। तो सिंपल सा यहां पर आप इसका निकालेंगे dr/dt और d2r/dt2 की वैल्यू आप निकालेंगे क्या, क्रॉस, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप यहां पर निकाल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहां पर आप निकाल चुके हैं। जो पहले आपने यहां पर सॉल्व किया था dr/dt और d2r/dt की वैल्यू आपने निकाला था, कितना निकाला था, यहां पर आप देख सकते हैं dr/dt और d2r की वैल्यू आपने निकाला था a sin t tan अल्फा i माइनस a स्क्वायर cos t tan अल्फा j प्लस a स्क्वायर k, ये वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाला है। इसी वैल्यू को वहां पर आप पुटअप करेंगे, इसी वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं। आप क्वेश्चन को लगाते चलेंगे तभी चीजें समझ में आएगी। यहां पर इसी वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया है। ठीक है, अब बचा लास्ट में आपका d3r/dt3, और ये भी आपने वैल्यू निकाल रखा है, क्योंकि आपने जब 3 बार उसका अवकलन किया था, तीसरे बार तो उसकी वैल्यू आपको प्राप्त हुई थी। इसको आप 3 कर लीजिएगा, मैंने फिर से कहा इसको आप 3 कर लीजिएगा, ये d3 तीसरा अवकलन करने पर आया, इसकी वैल्यू को वहां पर पुटअप करेंगे और इसको डॉट प्रोडक्ट में रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप पुटअप करेंगे a sin t माइनस a cos t। यहां पर देखिए a sin t माइनस a cos t, यहां पर आप देख सकते हैं a sin t माइनस
ए कॉस टी, यहाँ पर हमने d3/dt3 की वैल्यू पुटअप की। ये आपने dr/dt और d2r/d2 की वैल्यू ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपने निकाला उसी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप किया। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। फिर से सुनिए, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर डॉट का भी काम आएगा। हमने आपको क्या बताया कि डॉट में आई और आई की जो आई और आई की वैल्यू आपकी होती है, लेकिन अगर आपका इसी क्रॉस में आई और आई का होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती। आई का आई में अगर आप करते, मतलब सेम का अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए का ए में आप करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू 0 आपकी नहीं होगी। तो सिंपल सा यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर डॉट लगा है, ये स्पेस नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आई यहां पर ये है और आई आपका ये है। ठीक है, और जे इसमें है, जे इसमें है। ठीक है, इसमें आपका के इसमें नहीं है, इसमें के है। तो सिंपल सा पहले देखिए, जब आई को आई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, आई का आई से मल्टीप्लाई करने पर सिंपल सा दोस्तों यहां पर ए स्क्वायर साइन टी है और यहां पर ए साइन टी है तो ए क्यूब साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ये tan अल्फा है, इस पे कोई tan अल्फा नहीं है तो इसलिए आपका tan अल्फा ही बचेगा। यहां पर आपका दोस्त क्या है, आई है और ये आई है, तो ये चूंकि यहां पर डॉट में है, ध्यान दीजिए ये डॉट में है। क्रॉस में कहां था, क्रॉस में जो ये वैल्यू थी इसको हमने ऑलरेडी यहां पर पुटअप कर दिया है। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट यहां पर हमने डॉट लगाया, उसके बाद सॉल्व किया है। तो सिंपल सा ये आई और ये आई आपका यहां पर हो जाएगा आई डॉट आई। उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई किया। अगर आप आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, आई को जे से मल्टीप्लाई कर, अब यहां पर दोस्त आई और जे का आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि आपको पता है आई डॉट जे में आपका 0 हो जाता है, क्योंकि उसके बीच आपका कॉस आपका 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। आई और जे के बीच कितना होता है, 90 डिग्री का मान, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। इस प्रकार से आपको यहां पर समझना है कि आपको बार बार उसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आई का आई से करेंगे तो उसकी वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन जे से करेंगे तो आपका 0 होगा। इस प्रकार अब यहां पर आप क्या करेंगे, अब जे को आई से करेंगे तो उसकी भी वैल्यू आपकी 0 होगी। जब जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर उसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो सिंपल सा इतना समझिए कि आपको यहां पर आई को आई से, मतलब आई डॉट आई हो या फिर आपके जे डॉट जे हो या फिर के डॉट के हो, उसी का आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। और अन्य को जी मल्टीप्लाई जब करते हैं, अगर आई को जे से या जे को के से करते हैं तो उसका ऑलरेडी आप 0 उसको मान लीजिए। ठीक है, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, ना कि क्रॉस में। ठीक है, इसके बाद अब यहां का ये चीज हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद जब आप जे वाले का करेंगे तो आई से करेंगे तो ये 0 होगा, चूंकि दो डिफरेंट है। जब जे का यहां पर डॉट जे से करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। यहां पर ये है ए स्क्वायर कॉस टी tan अल्फा और यहां है ए साइन टी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए क्यूब कॉस स्क्वायर टी और ये आपका tan अल्फा यहां पर आ जाएगा tan अल्फा। जे डॉट जे और आप फिर बाद लास्ट में आपका के बचेगा। के को आप आई से करिए या जे से करिए, उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी। इसमें के का आपका कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए आपका यहां पर 0 होगा। तो सिंपल सा आपको आई को आई से और जे को जे से मल्टीप्लाई करना होता है और दिमाग में आप कुछ नहीं लाना है। ठीक है, जब आपका डॉट प्रोडक्ट हो तो आपको आई को आई से देखना है, जे को जे से देखना है और के को के से देखना है, लेकिन के का यहां पर कोई फंक्शन है ही नहीं। तो सिंपल सा यहां पर क्या देखना है आपको, इसको करने के बाद आपका आई का 1 हो जाता है और जे का आपका 1 हो जाता है। तो यहां पर आप ये देखिए कि ए क्यूब और tan अल्फा दोनों में कॉमन है, ए क्यूब tan अल्फा दोनों में कॉमन है, तो ए क्यूब tan अल्फा हमने बाहर ले लिया। जब अंदर आपका बचेगा तो साइन स्क्वायर टी बचेगा, बीच में हमने प्लस लगाया और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर टी। तो इस प्रकार आपको साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अंदर आपका बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। कितनी, 1। तो इस प्रकार आपका आंसर आया ए क्यूब tan अल्फा, ए क्यूब tan अल्फा आपका कंप्लीट यहां पर आंसर आ गया। तो इसके आगे यहां पर अब आपको सॉल्व नहीं करना। वीडियो यहीं तक था और क्वेश्चन भी यहीं तक था। वीडियो अगर जो बच्चा या जो मेरा दोस्त यहां तक देखा हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आ रहे हो तब भी बताइएगा, नहीं आ रहे हो तो बड़ी ईमानदारी के साथ बताइएगा क्या आपने इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।